वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब देखिए वैशाख महीने का कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, इसको भी आप लोग सुन लीजिए क्योंकि वैशाख महीने कथा रोज सुनना चाहिए। और एक घड़ी आधे घड़ी आधे थोड़ा सा भी कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए कहते हैं कि कथा आप लोग पर डे रोज सुना करिए। जो कथा सुनता है, शास्त्र सुनता है, सत्संग करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीने में तो थोड़ा सा कर्म करिए, बहुत ज़्यादा पुण्य है, उसके पितर घर में सुख शांति समृद्धि रहता है, इसीलिए सुनने का महत्व है। आप लोग सुनिए। मैथिल पूछने लगा कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किससे हुई और कर्मवश उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात को सुनने की बड़ी भी अभिलाषा है। यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे स्वामी, कार्तिक के जन्म की कथा कहता हूँ, इसके सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। देखिए कार्तिक का कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व है, उसका सब सुख शांति रहता है, उसके घर में हो जाता है। यह कथा यश को बढ़ाने वाली है, पुत्र देने वाली है, धर्म करने वाली है और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने काम को भस्म कर दिया तब वह कामदेव स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म रूप में पड़ा हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई और रति ने विचार किया कि मैं भी अग्नि में प्रवेश कर शरीर पर परित्याग कर दूंगा। कामदेव के सखा बसंत ने कहा कि रति को समझाया कि बोलो भद्रे, मैं तेरे पुत्र समान हूँ, शरीर को त्यागना अथवा आत्मघात करना ठीक नहीं है। हेतु जब बहुत प्रकार के समझाने पर रति ने अपना देह रखना न विचारा, उसकी दृढ़ता को देखकर बसंत नदी के तट पर चिता बनाई। रति की गंगा में स्नान कर संपूर्ण कर्म क्रिया निश्चित किया। चिता पर चढ़ने की से उद्धत हुई, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, चिता में भस्म कृष्ण से पैदा हो, तुम्हारा पति कृष्ण से पैदा होगा। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण रुक्मिणी से के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संबर के घर निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। रति ने यह बात सुनी तो चिता में प्रवेश नहीं किया। पीछे जिसने स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, ये सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृष्ट बहुत भारी वरदान देकर उसकी शांति के लिए कहने लगे कि तेरा पति अनन्य होगा, वो शरीर वाला नहीं होगा। लेकिन तुमने चिंता मत करो, अनुष्ठान करने से निश्चय ही तेरा पति तुझे मिल जाएगा। इस व्रत को पूर्ण से तुम वैशाख महीना स्नान करो, जप करो, तप करो, कथा सुनो, सत्संग करो, तुम्हारा पति तुमको, क्योंकि वैशाख महीने का स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। धर्म करो, तेरा पुत्र मिल जाएगा। देवताओं को भोगना नहीं पड़ेगा। मनुष्यों के कहना ही क्या है। महादेव अंतर्ध्यान हो गए, पार्वती की आशा निराशा हो गई। पार्वती चुपचाप खड़ी रही, तब सोचती रही कि क्या करूं। पार्वती की ऐसा दशा देखकर हाथों से गले लगाकर हिमाचल अपनी पुत्री के घर ले आया और पार्वती भगवान महादेव के रूप और गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई कि पड़ो निमित्त कुटी के पास आया और उसकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए। सप्तऋषि ने परीक्षा लिया कि देखिए पार्वती कितना तप कर रही हैं। पार्वती को बहुत शंकर जी के बारे में बुरा भला कह, लेकिन पार्वती टस से मस नहीं हुई। पूर्व जन्म के सुकृत कर्म किए उस ऋषियों ने वचनों को सुनकर हिमाचल को अत्यंत ही हर्ष हुआ और कहने लगा कि मेरी पुत्री अत्यंत कठिन तप कर रही है, महादेव को पति बनाना चाहती है। उसका मनवांछित यह कार्य है कि मुनियों में कन्या महादेव को दे चुका था। लक्ष्मी आदि लेकर सब सुमागना और विष्णु आदि लेकर सब देवता मातृ आदि बैल पर चढ़कर चले आए। चारों ओर भूतों का गण हो गया। शंख चक्र मृदंग आदि अनेकों प्रकार के बात बजने लगे। शुभ लग्न में, शुभ ग्रह में पार्वती शंकर का विवाह हुआ। रमण करने से महादेव जी हर्षवर्ष हो गए। उसी काल में पुरुष सत्संग करने के स्त्री गर्भ की निश्चित गिर जाए। ऐसा करने से संग रमण से प्रवृत्त होते ही ऐसे नित्य गर्भवास हो जाता था। इसे प्रवेश हो, जो भी पार्वती का शादी हो गया शंकर के साथ, वो गए रहने लगे तो उसी समय अग्नि को भेजा गया। अग्नि ने कहा कि जाओ तुम पार्वती को शंकर जी को साथ एक साथ जब निकल जाए तो उसमें विघ्न डालना।
तो जो गर्भ था वो अग्नि के पेट में डाल दिए, अग्नि ले गए तो अग्नि से बर्दाश्त नहीं हुआ, गंगा जी में डाल दिए, गंगा जी भी न सह सकी, पर्वत में डाल दी तो पर्वत में 6 कन्याएं हुई, वह कन्याएं कृतिकाएँ के रूप में हो गई। और उसमें जब कृतिकाएँ हो गई तो उसमें कार्तिक हो गया। तो शंकर पार्वती जी कहीं से जा रहे थे बैल पर चढ़ के, तो भोलेनाथ पूछे कि देखो पार्वती तुम्हारा पुत्र है। देखें तो पुत्र को उठाए के पार्वती बहुत खुश हुई, गले लगाए, उसके स्तन से माँ दूध का धारा बहने लगा। अब उसको देख कर पार्वती गले लगा कर कहें देखो ये कार्तिक है, इससे तुम्हारा नाम रोशन होगा। तो अपना पार्वती क्या होगा कि कार्तिक को लेके गले लगा ली और उसी समय कार्तिक बड़ा होने लगा। देवी अत्यंत सुख से व्याकुल हो गई। तब लोग पावन गंगा अपने उदर में गर्भ से त्याग कर पर्वतों में गिरा दिया। उससे विदीर्ण हो उसके 6 मुख हो गए। ब्रह्मा के भेजी हुई कृतिकाएँ आए, उन्होंने सरकांड में विभिन्न भाव से तेज 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख पुरुष बनाया। पुरुष देह का त्याग दिया, उसके बहुत दृढ़ दिया पुरुषार्थ। 6 मुख से देह बहुत काल सरकांडों में बीच उसे पड़ा रहा। महादेव पार्वती की शैल को जा रहे थे, मार्ग में उस स्थान पर होकर उस समय पर्वत स्तनों पर दूध का धारा ढकने लगा। विस्मित हो महादेव बोले, महाराज अकस्मात मेरे स्तनों से दूध का धार बहने लगा, क्या कारण है? विश्वात्मा का इसका कारण कहिए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, हे तेरा पुत्र यहाँ पड़ा है, उसी को देखकर तेरा स्तनों में दूध टपक रहा है। तू जाओ अपने पुत्र को ले आओ, यही तेरा औरस पुत्र है, उसे उठाकर शीघ्र चल, उसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होगी। महादेव जी मोहित की हुई देवी पुत्र के स्नेह से तत्पर हो गए और महादेव जी इनके साथ कैलाश हो गई। ऐसे पुत्र को लाड प्यार करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैं तेरे सामने कही। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उसके पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। जो प्रीतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके सामने कोई नहीं। इस कारण वैशाख के किए हुए धर्म की संपूर्ण पापों को नाश करने वाले इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा होना योग मिट जाता है, इससे बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी संग हो जाते हैं। जो इस कथा को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो दूसरों को सुनाते हैं उसका भी पाप नष्ट होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। का वैशाख महीने का कथा है, जो ये वैशाख महीने का एक घड़ी आधे में एक अक्षर कथा जो सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए इसी में एक ऋषि वैशाख महीने में नहा के सवेरे सवेरे आ रहे थे, तो एक कुतिया थी, वो कुतिया खाली लौट गई। अब उसके पुनर्जन्म का पूरा याद आ गया कि हम इतना पापी थे, कैसा जल था कि हमको सब याद आ गया कि हम कौन पाप थे, क्योंकि अपने पति को बीस दी थी, पति से कभी प्यार नहीं की थी। इसीलिए इतनी बड़े महत्व है वैशाख में, थोड़े से जल में उसका बुद्धि सुधर गया। तो जो हम अच्छे कर्म लोग करेंगे, सवेरे स्नान दान जब पूजा करेंगे तो उसका तो बुद्धि सुधर जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। वैशाख महात्म की जय। अब देखिए वैशाख महीने का एक कहानी भी सुन लीजिए आप लोग कि एक सास थी, बहू थी, वैशाख महीने का स्नान करती थी, पर डे गंगा जाती थी, नहा के आती, सवेरे अपने काम में लग जाती, सबको कथा सुनाती थी, बुला के कि मेरा कथा सुन लीजिए, वैशाख महीना, एकादशी, गणेश पुराण सब सुनाती थी। अब कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था। तो महीना भर जब नहाई पूर्णमासी आया तो राजा पूछे कि सबसे पहले कौन स्नान करता था। तो बाद में पता चला कि एक ब्राह्मणी थी, सब गांव में चुगलाई करने के लिए सोचे कि राजा उनको दंड देंगे। एक बहू थी, सास थी, वो रोज सवेरे 3 बजे गंगा जी नहा के चली जाती हैं और सबको घूम घूम के कथा कहानी सुनाती हैं। बताओ किसके पास ना फुर्सत, लोग कथा कहानी का सुनेंगे। तो राजा कहें मेरे पास बुलाओ, बहू को सास को बुलाए तो तुम लोग सवेरे क्यों नहाती हो? कहें प्रभु सुनने हैं कि वैशाख महीने का बहुत बड़ा महत्व है। जो वैशाख महीने में सवेरे उठ के नहाता है तुलसी जी को दीपदान करता है, औला के पेड़ का दीपदान करता है, बेले के वृक्ष में दीपदान करता है, पीपल में दीपदान करता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग 3 बजे आके नहाते धोते हैं और सारे पेड़ सींचते हैं और सब में दीपदान करते हैं। क्या तुम घी का दान, कहा हाँ घी का दिए बत्ती बेले में जलाते हैं, औला में जलाते हैं, पीपल में जलाते हैं, समी में जलाते हैं। हम लोग कथा कहानी सुनते हैं तो कहते हैं वैशाख महीने से बहुत महत्व है। पानी सबको पिलाना चाहिए, बाल्टी का पानी रखना चाहिए, पुसरा बनाना चाहिए, तालाब बनवाना चाहिए। वैशाख में सबका महत्व है। तो हम लोग को जितना हो सकता है, भगवान तो नहीं दिए, बहुत गरीब हैं, तो हम लोग इतने कहते हैं, करवाते हैं। लोटा का कोई डब्बा में जल भर देते हैं चिड़िया उड़िया के लिए,
तो कहें तुम इतना पुण्य कमाती हो, इतना तुमको पुण्य हो गया, कहें हाँ, कहें चलो हम ढिढोरा पिटवा देते हैं कि जो तुम लोग का कहानी कथा सुनेगा, बैसाख में नहाएगा, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, और जो ऐसा करेगा तुमको हम राधा राजपाट सब दे रहे हैं। वो देखो सास बहू कितना बड़ा पुण्य हो गया कि राजा ने अपना आधा राजपाट वो बहू सास को दे दिए। अब उसके बाद जब आधा राजपाट मिल गया तो खूब बढ़िया महल मकान जगह जमीन जायदाद सब हो गया, वो लोग रानी बन गए। तो जाके भगवान के सामने धन्यवाद करेंगे, हे भगवान आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। बैसाख महीने का इतना बड़ा महत्व है कि बैसाख महीना हम लोग 3 बजे उठ के नहाते थे, आज हमारे घर में संपदा व्रत। बैसाख महात्म एकादशी को क्या नहीं देते, अच्छा कर्म क्या नहीं देता है। अच्छा कर्म कभी नष्ट नहीं होता, बुरा कर्म करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे को निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, देरी में सो के उठना, लेकिन उसका अंतिम बहुत बुरा होता है। अच्छा कर्म करने में कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन उसका अंतिम बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। स्नान दान जप पूजा पाठ जो करता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को सुनाता है, दूसरे को प्रेरणा देता है, अच्छा चीज़ बताना चाहिए, बुरा चीज़ कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और हमेशा जो अच्छा चीज़ बताता है, करवाता है, करता है, उसका समस्त पाप नष्ट। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर उमा जपत मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत ए त्रिपुरारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे मूकं करोति वाचालं पंगुलगतिरं यत्कृपातं परमानंद माधवम विशेषम माधवम ढूंढीटन पाणी च भैर वंदे काशी भाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। जो ये मंत्र बोलता है उसके पूसा काशी का परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। हर हर महादेव, घर घर सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।